हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? राइट आंसर है इसका बी, विकर्षण। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चोर चोर डैश भाई। तो इसका राइट आंसर है, आप सबको पता होगा, सी, मौसेरे भाई। निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर डी, राइट आंसर है तुरंग। आपको बताना है तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अगेन 20 डे सीरीज में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहां पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है सी, अप का। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, सूरदास। नेक्स्ट है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ए, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें संधि बतानी है, तो षडानन की संधि विच्छेद यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, व्यंजन संधि है। धर्मात्मा में संधि की बात करें तो धर्मात्मा में है स्वर संधि। वहीं अगर हम बात करें रेखांकित में, तो देखिए रेखांकित के अंदर संधि यहाँ पे प्रयुक्त की गई है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, पौ धन अन। पौ नहीं होगा, पो होगा, पो धन अन, ठीक है। नेक्स्ट है, चतुर्वेद में समास बताइए। तो राइट आंसर है डी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है, पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कर्मधारय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्पष्ट कह देना। नेक्स्ट है, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या होगी? तो इसके लिए प्रचलित लोकोक्ति होगी, मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के पर्शक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया है कर्म कारक, क्योंकि देखिए ने है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो पथिक का पर्यायवाची है इसमें ये सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर है डी, शेखर जोशी। नेक्स्ट है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? राइट आंसर है डी, नाचियो बहुत गोपाल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुकूल में कौन सा समास है? राइट आंसर है सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है निर्गुण। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? राइट आंसर है बी, व्यर्थ का प्रयत्न। नेक्स्ट है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? राइट आंसर है इसका बी, घर का ना घाट का। नेक्स्ट है, मधुशाला के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपचर शब्द क्या होगा? राइट आंसर है बी, हृदयंगम, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा सी, वह पढ़ने वाला है, इसमें भूतकाल में नहीं है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, परजीवी। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है नाटक। नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। तो देखिए इसमें से हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, साहित्यकार।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो देखिए राइट आंसर है डी, ये सभी, इन सभी में समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, कंत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है प्रतिवाद करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निह धन विकार का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर है बी, निर्विकार। नेक्स्ट है वानर का सद्भव रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंदर। नेक्स्ट है गबन किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रेमचंद। नीचे दिए हुए वाक्य में हमें रिक्त स्थान भरना है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डैश आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। राइट आंसर ए, अवलोकन। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है? इसका राइट आंसर होगा बी, अभिशाप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, स्थान। नेक्स्ट है अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र के डैश पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन इसका राइट होगा बी, उपयुक्तता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, का। नेक्स्ट है अब इसमें हमें रस की पहचान बतानी है। बौरो सवई रघुवंश कुठार की थार मम वारन बाजी सतरंत हिम वान की वायु उड़ाए कई लच्छन लच्छ करऊ अरिहा समरथी। तो देखिए इसमें हमें रस बताना है। इसका राइट आंसर है सी, इसमें रौद्र रस है। नेक्स्ट है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सी ताम्रग नैनी। इसके अंदर रस प्रयुक्त किया गया है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, उद। बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना, प्रसन्न होना, कलाबाजी करना या फिर पागल होना। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें बांसों उछालने का मतलब, तो इसका मतलब होता है प्रसन्न होने से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, सोच विचार कर काम करना या फिर परेशान रहना। फ्रेंड्स फूक फूक कर चलने का मतलब आपने देखा होगा जब हम कोई भी ऐसा डिफिकल्ट काम करते हैं जिसमें हमें 50% लगता है कि लॉस है, 50% हमारा प्रॉफिट है, तो हम क्या कहते हैं कि फूक फूक के पैर रखो, यानी कि सोच विचार के काम करो, कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करो कि हम लॉस में चले जाएं। तो वहां पे ये यूज किया जाता है फूक फूक कर पैर रखना, यानी कि सोच विचार कर काम करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का फिर भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी है बहुत खुशामद करना, ऑप्शन सी है इज्जत देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नाक रगड़ने की, तो जब कोई व्यक्ति होता है जो कि मोस्टली हम अपनी हिंदी मूवीज में देखते थे कि कोई भी ऐसा परेशान व्यक्ति है या फिर दुर्बल व्यक्ति है, तो जो अमीर व्यक्ति होता है उसके सामने जाके नाक रगड़ता है, अपनी जो पगड़ी होती है उसको उसके चरणों में रख देता है। तो इसका क्या मतलब होता है, उसकी खुशामद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, आप हमारी जमीन मत लीजिए। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है बहुत खुशामद करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है धूर्तता करना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना,
ऑप्शन सी गाली देना, ऑप्शन डी उल्लू पकड़ना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अपना उल्लू सीधा करने की, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो सिर्फ अपना काम निकालता है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तब वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है कि वो इंसान तो बस अपना उल्लू सीधा करता है और उसको आपसे किसी भी तरह का कोई सिंपैथी नहीं है, या फिर वो आपसे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता, वो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बाजा बजाना, ऑप्शन बी है चपत जमाना, ऑप्शन सी है डींग हाँकना, ऑप्शन डी है डफली बजाना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे गाल बजाने की, तो गाल बजाने का मतलब यहाँ पर होता है टींग हाँकना। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम बोलते हैं कि वो तो बस गाल बजाता रहता है, मतलब उसकी बातें तो बस ऐसे ही हैं, वो उसकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, बस उसका काम है गाल बजाना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है चंचल होना, ऑप्शन बी है भूकंप आना, ऑप्शन सी है बिस्तर बदलना, ऑप्शन डी है एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर आसन डोलने की, तो आसन डोलने का फ्रेंड्स आसन से यहाँ पे बात की गई है किसी भी पर्सन के निवास स्थान से। तो आसन डोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी पर्सन अपना जब स्थान बदलता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वो कहा जाता है कि उसका तो बस आसन डोलता रहता है, मतलब वो क्या है कि इधर उधर भटकता रहता है, उसका कोई एक स्थान जो है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपटी मित्र, इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। गुदड़ी के लाल, गांठ का पूरा, आंख का तारा, आस्तीन का सांप। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें 37 क्वेश्चन की, जिसमें हमें बताया है कपटी मित्र, तो कपटी मित्र फ्रेंड्स यहाँ पे साफ दिख रहा है आस्तीन का सांप, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऊपर से तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो क्या है, हमारे लिए बिल्कुल ही अपोजिट है, या फिर हमारे लिए दुश्मन की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया आस्तीन का सांप, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे मुहावरे यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये सारे मुहावरे आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनसे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बातें बनाना, डिंग मारना, खुशामद करना, या फिर शिकायत करना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें लल्लो चप्पो करने की, तो बेसिकली हम ये नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं कि वो देखो बस उसकी लल्लो चप करती रहती है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस से अगर हम अलग जाएं, तो लल्लू चप्पू का मतलब होता है किसी की चमचागिरी करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो उसकी लल्लू चप करती रहती है, यानी कि उसकी चमचागिरी करती रहती है, उसकी तारीफ करना ऊपर से। तो इसका अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन सी ही होगा, खुशामद करना। वैसे इसका ऑप्शन होना चाहिए था लल्लू चप्पू का कि चमचागिरी करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, खुशामद करना, क्योंकि बातें बनाने यहाँ पे नहीं आएगा, डींग हाँकना भी नहीं आएगा, शिकायत करना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? पुरानी प्रथा पर चलना यानी कि लोहा लेना, हाथ के तोते उड़ाना, लकीर का फकीर होना, या फिर दो कौड़ी का आदमी। तो फ्रेंड्स अगर लोहे लेना है, तो लोहे लेने का तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप किसी से हम ये बोल सकते हैं लोहे लेने का मतलब कि आप उससे बिल्कुल अपने पूरे जोश के साथ किसी से आप युद्ध कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं आप किसी से भी, तो वो होता है लोहे लेना। और हाथ के तोते उड़ाना, हाथ के तोते उड़ाना पुरानी प्रथा पर चलने का इसका ये आंसर भी नहीं होगा। लकीर का फकीर होना मतलब वो जैसा आदमी था वैसा ही है, ये हो सकता है इसका। ऑप्शन डी पे आते हैं दो कौड़ी का आदमी। दो कौड़ी का आदमी का मतलब यहाँ पर ये है
कि उसकी कोई इज्जत नहीं है या फिर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे ये सेंस भी निकल कर आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो कौड़ी वो पुरानी प्रथा पर चलना, तो पुरानी प्रथा पर चलने का जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो है ऑप्शन करेक्ट, लकीर का फकीर होना। मतलब जैसा था, जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में वो चलता आ रहा है, उसने अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए हैं, यानी कि पुरानी प्रथा पर ही चलता हुआ आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उल्टी गंगा बहाना, या फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो फ्रेंड्स, अगर स्वार्थी होने का यहाँ पे हम देखें सही अर्थ, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, ये हो जाएगा स्वावलंबी बनना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये हो सकता है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहने का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि मतलब उसके विचार दूसरों से भिन्न है, तभी हम बोल सकते हैं कि उसकी तो उल्टी गंगा बहती है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी तारीफ स्वयं करना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्वार्थी होना, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही स्वार्थी है, तो कोई स्वार्थी आदमी क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना काम किया छुट्टी, उसको और दूसरों से मतलब ही नहीं है, तो अपनी खिचड़ी क्या है, अलग ही पकाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? हमें बात करनी है बुद्धि भ्रमित होने की। चक्कर में पड़ना, चक्कर में पड़ने का मतलब होता है किसी के भी जाल में फंस जाना। और अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि इसका हो ऑप्शन। और धोखा खाना, यानी कि किसी बेवकूफ बनना भी हो सकता है इसका अर्थ। उल्लू बनना, उल्लू बनना यानी कि वही, इसका भी यही निकल कर आएगा, उल्लू बनने का, बेवकूफ होना। ठीक है, या फिर किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बुद्धि भ्रमित होने का मतलब अगर हम बात करें तो वो अकल का पत्थर हो पड़ना हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, कोई पर्सन किसी के बहकावे में आ जाता है, तो हम कहते हैं उसकी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसको कुछ भी चीज समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो अकल पे पत्थर पड़े हैं, उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप जो भी उसे समझाएंगे तो आप रहने दीजिए, आप उसको कुछ मत समझाइए। तो इस तरह से अमूमन भाषाओं में ये बोला जाता है। तो आप भी अगर देखेंगे, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यही निकल कर आएगा, बुद्धि उसकी भ्रमित होना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? फ्रेंड्स, ऑप्शन पे आए तो आँख का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, या फिर आंखें बिछाना। तो फ्रेंड्स, अगर एकमात्र सहारे की बात आए तो आंखों का तारा ये नहीं होगा, नाक का बाल होना ये भी नहीं होगा, अंधे की लाठी होना ये होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके लिए ज्यादातर हम एक ही जो प्रयोग होता है यूज करते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा, यानी कि अंधे की लाठी था। तो यहाँ पर होता है अंधे की लाठी होना, मतलब अंधे के लिए कुछ उसके लिए यूजेबल नहीं है, सिर्फ उसकी लाठी ही उसके लिए काम की है, क्योंकि वो लाठी से ही कोई भी अपना काम कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अंधे की लाठी होने का मतलब है एकमात्र सहारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जी का जंजाल, चूना लगाना, जहर उगलना, या फिर ऑप्शन डी चांदी काटना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें धोखा देने की, तो धोखा देने का जो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा चूना लगाना। ठीक है, जब कोई भी पर्सन किसी को धोखा देता है, तो वहां पर ये यूज किया जाता है कि उसने तो चूना लगा दिया आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा धोखा देने का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चूना लगाना। ठीक है, चांदी काटने का मतलब यहाँ पर ये होता है बहुत ज्यादा लूटना। कहते हैं ना, उसने तो आपकी चांदी काट दी, यानी कि उसने आपको लूट लिया। जहर उगलने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि किसी की अत्यंत बुराई करना, इससे ये निकाल सकते हैं जहर उगलना, मतलब हमेशा उसके मुंह से कड़वाहट ही निकलती रहती है, कि दूसरों के लिए बुरे शब्द ही निकलते रहते हैं। जीकन जंजाल होना, यानी कि किसी के लिए मुसीबत बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? 9 2 11 होना, 3 13 करना, पौ 12 होना, या फिर 9 नावों की सवारी करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें
कि यहाँ पे खूब लाभ होने की, तो खूब लाभ होने का यहाँ पे मतलब आएगा हमारे ऑप्शन सी से, पौ 12 होना। इससे होता है कि बहुत ज्यादा आपको लाभ हो रहा है। 9 2 11 का मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना, 3 तेरे करना, यानी कि कोई भी आपके पास चीज है आपने उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। 3 तेरे का मतलब यही निकल कर आता है, कहते हैं ना यार वो तो बिल्कुल 3 तेरे हो गई उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जुए में चली गई। इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी तो पूरी तरह से 3 तेरा हो गई है। कुछ लोग उसको पागल बना के उसको लूट के ले गए जाली साइन करवा के, या फिर कुछ लोगों ने कि उसको हड़प लिए, उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी तो 3 तेरे हो गई। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो खूब लाभ होने का यहाँ पे मतलब आपका निकल कर आएगा पौ 12 होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ। प्रेम में फंसाना, दोष लगाना, संकट पैदा करना, सबक सिखाना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे ठीकरा फोड़ने की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीकरा फोड़ने का मतलब होता है किसी के आप दोष लगाते, कहते हैं कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया और सारे जो भी सिचुएशन थी उसका ठीकरा उसने मेरे ऊपर फोड़ दिया, यानी कि मेरे ऊपर दोष लगा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा।